Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakirullah. Dear students, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बारे में डिस्कस करना है। इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तीन वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका डिफिनीशन क्या है। मैंने इसको दो तरह से डिफाइन किया है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइंड में रख के इसको डिफाइन किया है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको माइंड में रख के मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफिनीशन से, जिसमें मैंने लिखा है द एनर्जी एसोसिएटेड टू एवरी पॉइंट inside an electric field is known as electric potential। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम ये दोनों तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर कर लें कि इन दो प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पे है। इस फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के साथ, हर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल कैसे, मैं एक पॉइंट ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक पॉइंट जितना भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं कि ये हमारे, चूंकि फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, देयरफॉर हम उस पॉइंट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी इसकी आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ग्राउंड पे सपोज पड़ा है, ग्राउंड कह दें या आप किसी ऐसी जगह पे कह दें जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को जूं जिस हाइट तक ऊपर ले जाते हैं, हर एक हाइट पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जैक्ट वही फिनोमेना यहाँ पे है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड है, देयरफॉर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या दूसरा मैंने डिफिनीशन यहाँ पे ये लिखा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है दो पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सपोज ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज, देखिए मैंने लिखा है पर यूनिट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट मैंने कंसीडर किए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, उन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है हम कहते हैं कि इसके बराबर हो। ठीक है, तीन तरीकों से आप उसको लिख सकते हैं। फिर इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले इन सिंबल्स को हम जरा असाइन करते हैं कि कौन सा सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल यू। कैपिटल यू जो है वो मुझे पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए हम सिंबल ऐसा यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पीई। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैं यूज कर रहा हूँ, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप लोगों को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक जो है आपको याद हो तो उसमें भी हम वहाँ पे कैपिटल यू फिर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो कैपिटल यू रिप्रेजेंट दी पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसके साथ हम डेल्टा लिखते हैं, यानी डेल्टा यू में लिखना चाहूँ तो याद रखें ये डेल्टा जो है ये हमें चेंज के बारे में बताता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज क्या है, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के बारे में आपको बता देता है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू उन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस को बताता है।
देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम हमेशा डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू, ठीक है। उसके नीचे मैंने लिखा है कैपिटल वी। कैपिटल वी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ, सिर्फ यू हम कब लिखते हैं और डेल्टा यू हम कब लिखते हैं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि यू और डेल्टा यू हमारे पास कब हम लिख सकते हैं। और डेल्टा यू मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे हमारे पास आएगा और उसके लिए हम सिचुएशन कैसा कंसीडर करें कि उसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो देखें यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट कंसीडर की है। एक प्लेट ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्लेट ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर है उसके अंदर मैंने एक चार्ज जो है वो लीव कर दिया है, चार्ज मैंने उसके अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। जब आप उसके अंदर एक चार्ज छोड़ देते हैं तो चार्ज कौन सा है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जब मैंने यहाँ पे लीव कर दिया है तो ऐसा हो जाता है कि ये पॉजिटिव प्लेट जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी के सेम होने की वजह से वो उसको रिपेल करेगा और जिस पॉइंट पे आपने उसको छोड़ा है वहां से ये प्लेट दूसरा जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उस प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। आप ये भी कंसीडर करते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने छोड़ दिया था उस पॉइंट का और जहां तक वो पहुंच गया है उस पॉइंट तक के दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डेल्टा यू के बराबर है। या मैं अगर ऐसा सिचुएशन देखना चाहूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट बी से उस पॉइंट ए तक मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसको मूव करवाना चाहता हूँ। तो आपको फिर ये समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब आप उसको मूव करवा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि वो प्लेट उसको रिपेल कर रहा होगा और आप उस पर फोर्स लगा के उसके अगेंस्ट ही जा रहे होंगे, ठीक है। जब मैं उस पे फोर्स अप्लाई करके वहां तक पहुंचा रहा हूं तो यहाँ पे हम कहते हैं एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ से वहां तक मूव जब कर रहा होगा तो याद रखिए ऐसे सिचुएशन में मूव कर रहा होगा कि इसकी जो मोशन है वो आपके पास एक्सेलरेटेड ना हो, यानी ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वहां तक पहुंच जाए। और ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी इस पे बाकी जितने भी फोर्सेस हैं यहाँ पे फील्ड के अंदर वो तमाम के तमाम फोर्सेस जीरो होंगे। सिर्फ जो आप एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे वो वाला फोर्स इस पे एक्सर्ट हो रहा होगा और उसको यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस कर जाए। तो जब आपने इसको यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस कर दिया है बेसिकली आपने वर्क कर दिया है। और ये जो आपने वर्क कर दिया है हम कहते हैं कि ये वर्क इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। कौन सी एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचाने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये फील्ड क्या करेगा, ये वापस उसको रिपेल करके फिर से अपने इनिशियल पॉइंट तक उसको डिस्प्ले पहुंचा देगा, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो दो पॉइंट्स थे जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिनसे मैंने चार्ज को लेके उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचा दिया था उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा यानी वहाँ पे जो एनर्जी उस चार्ज में स्टोर हुई होगी हम कहते हैं वो हमारे पास उस वर्क के बराबर है जो आपने अप्लाई की है उस चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा यू का मतलब कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारे पास डेल्टा यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो आपके पास बराबर होगा वर्क का जो कि आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जा रहे हैं। वर्क हमारे पास ऐसा है बी से लेकर ए तक हम उसको मूव कर रहे हैं, ठीक है।
मैंने फिर ऐसा किया है कि डेल्टा को आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज कैसा है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट तक आपने उसको, फाइनल पॉइंट हमारे पास ए है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास बी था, मैंने बी से ए तक उसको पहुंचा दिया है। तो देखिए हमारे पास फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को मैंने लिख दिया है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि उस वर्क के बराबर है, फ्रॉम बी टू ए, जो कि आपने पॉइंट बी से पॉइंट ए तक परफॉर्म किया है इस चार्ज को डिस्प्लेस होने के। नाउ मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूँ इसके बोथ साइड्स को डिवाइड करता हूँ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या चीज़ है, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो इसको मैंने यूनिट चार्ज से, इस इक्वेशन को मैंने यूनिट चार्ज से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया है जब, तो मेरे पास ऐसा हो जाता है यू ए माइनस यू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सॉरी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए जो है मेरे पास डिवाइड बाई क्यू नॉट इसके बराबर होगा, ठीक है। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो मेरे पास वी ए माइनस बी बी की साइन जो है दोनों आर है, उसके नीचे एक डिनोमिनेटर है। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना चाहूँ तो वी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस सॉरी यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये टर्म मेरे पास बन जाती है, और विच इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। एग्जैक्ट ये वाली टर्म मैंने ऐसी चीज ली। अब अगर आप इसको देख रहे हैं, ये वाली जो आपके पास टर्म बन रही है, तो एक टर्म ये, दूसरी टर्म आपके पास ये बन रही है, ये दोनों टर्म जो है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द एनर्जी इन पोटेंशियल द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या चेंज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है मेरे पास, क्या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें वी यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट होता, उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऐसे रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, दूसरा यू बी है उसको मैंने वी बी से, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है उसको मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि पॉइंट बी जो है यहाँ पे जब आपने चार्ज रख दिया है उस चार्ज के ऊपर कितना एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का। अगर आपने पॉइंट को एक चार्ज को अपने पॉइंट ए पे रख दिया है तो पॉइंट ए पे उस चार्ज के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने वी ए से रिप्रेजेंट कर दिया इस वजह से, और इसको मैंने वी बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, which is equal to work done from ये आपके पास है from B to A, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पे भी हमारे पास वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हम वर्क जो है इस तरह से कर रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट हमारा ये है और फाइनल पॉइंट हमारा ये है, तो वर्क ए बी से लेकर ए तक हम कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान अगर आपने डिफरेंस फाइंड करना है तो देन आपने इस तरह से लिखना है यू ए माइनस यू बी, यानी डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपने फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। लेकिन मैं वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए हैं वहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट पहले लिखना है और फाइनल पॉइंट जो है उसको हमने बाद में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो चेंज आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी आपके पास ऐसा है, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या इन दोनों को मैं एग्जैक्ट इसी तरह चेंज फॉर्म में नहीं लिख सकता? चेंज फॉर्म मेरे पास इसका डेल्टा यू आ रहा होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर ए तक पर यूनिट चार्ज जो आपने वर्क किया है दैट इज इक्वल टू आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहाँ पे इसके साथ डेल्टा लिखा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका मैथमेटिकल फार्मूला है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसकी जगह याद रखें आप इसको, इसकी जगह अगर किसी
क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, वर्क की जगह आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, तो आप उसको U जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है A माइनस U इनिशियल पॉइंट B डिवाइड बाई Q नॉट, ये दोनों आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू दिस वन और डेल्टा V इज इक्वल टू दिस वन, आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें और आपको वर्क और क्यू की वैल्यू गिवन हो, तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस गिवन हो और चार्ज की वैल्यू गिवन हो, तो वहां से आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करना चाहें फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि V और डेल्टा V दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ उसमें एक केस हमारे पास सिंपल ऐसा आ जाता है कि देखें डेल्टा U जो है हमारे पास, डेल्टा V जो है हमारे पास W डिवाइड बाई Q के बराबर है, Q नॉट। ठीक है, W डिवाइड बाई Q नॉट। और डेल्टा U यहाँ पे मैंने लिखा था UA माइनस Q नॉट UA डिवाइड बाई Q नॉट माइनस UB डिवाइड बाई Q नॉट, ये था मेरे पास। अब इसमें सिंपल जो है बात सिर्फ इतनी सी पॉइंट है इसमें कि आप ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको आप ऐसा कोई पॉइंट कंसीडर करें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट B यहाँ पे फील्ड के अंदर था, मैं इसको किसी ऐसी जगह पे लेट सपोज ये वाला पॉइंट कंसीडर करूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोई होगी? पोटेंशियल एनर्जी की कोई वहाँ पे वैल्यू होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे कोई नहीं होगी। यानी मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट बी पे एनर्जी है वहाँ उस केस में पॉइंट बी की एनर्जी मेरे पास जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि उसको हम फील्ड से बाहर कंसीडर करें। तो जब वो जीरो हो जाएगी, जीरो डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये टर्म मेरे पास टोटली जीरो हो जाएगा। सिर्फ आपके पास यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट रह जाएगा। तो अगर मेरे पास एक टर्म रह जाता है यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, उस एक टर्म को मैं सिंपल u से रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट थे, दो पॉइंट्स के लिए मैंने a और b यूज किया है। मैं एक पॉइंट अगर कंसिडर करूंगा तो उस एक पॉइंट पे लेट्स सपोज आपके पास पॉइंट ये वाला सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो मैं कहता हूँ कि वो मेरे पास जस्ट u ही है, जस्ट v है हमारे पास। तो देयरफॉर वो दूसरा जो है मेरे पास जीरो हो जाएगा तब। तो इस वजह से मैंने अकेले फॉर्म में इस तरह से लिखा है कि v हमारे पास बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम b टू a, वर्क डन फ्रॉम b टू a डिवाइड बाय q नॉट। ठीक है, सो ये हमारे पास दोनों फॉर्म में इस वजह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो है तब आपके पास हो जब दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर हैं, और u जो है आप सिंपल तब लिख सकते हैं जब आपके पास एक पॉइंट लेट सपोज जीरो एनर्जी का हो, दूसरे पॉइंट पे आपके पास कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि आपका इनिशियल पॉइंट जो है फील्ड के अंदर लाई कर रहा है और फाइनल पॉइंट जो है उसको आप फील्ड से बाहर ले रहे हैं, तो फील्ड से बाहर जो आपने फाइनल पॉइंट लिया है, देखिए ये वाली जो टर्म है ये VA, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। उस केस में, सेकंड केस में, जब आपने इनिशियल को फील्ड के अंदर दिया है और फाइनल को फील्ड से बाहर लेते हैं, इस केस में आपके पास ये वाली टर्म पे जीरो हो जाएगी। तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही होगी उसके साथ यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आ रहा होगा, माइनस इज इक्वल टू W डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज साइड पे चली गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसके साथ V इक्वल टू W डिवाइड बाय क्यू नॉट और VB जो है मैंने वो यहाँ पे लिखा था कि जीरो के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको इस टर्म में बताया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है। अब इसकी हम अगर यूनिट देखना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यूनिट से आप यहाँ से देख सकते हैं कि V जो है हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, वो हमारे पास W डिवाइड बाई Q के बराबर आता है। तो W की यूनिट आपको पता है, वर्क की यूनिट जूल है, और Q जो है हमारे पास चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज का जो यूनिट है वो हमारे पास कूलम है। तो जूल पर कूलम हमारे पास इसका यूनिट बनता है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं हम वोल्ट। ठीक है,
सो इसका जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हमारे पास वोल्ट के बराबर है, उसको वोल्ट का नाम देते हैं हम। एंड अगर आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो याद रखें 1 वोल्ट जो है, देखिए जूल पर कूलम को मैं 1 जूल लिख रहा हूँ, पर कूलम जो है उसको भी 1 कूलम लिखता हूँ। अगर 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम आप लिखते हैं तो वो उससे हमेशा आपके पास 1 आंसर आएगा, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगी, 1 वोल्ट के बराबर होगी। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं वर्ड्स में तो इसको आप वर्ड्स में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज यूज्ड। अगर आपने 1 जूल ऑफ वर्क जो है उसको यूज्ड किया है किस चीज के लिए, टू डिस्प्लेस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम के चार्ज को आप डिस्प्लेस करें फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को आप डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करते वक्त आप 1 जूल का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास जो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इंशाल्लाह उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो काफ़ी लेंथी है, कोशिश करेंगे कि उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।